अब से कुछ ही देर पहले यूरोप में एक ऐसी घटना घटी है जिसने रूस और नाटो के बीच तनाव को उबाल पर ला दिया है। जी हाँ, दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिनलैंड ने ऐलान किया है कि उसने अपने पड़ोसी देश रूस की एक शिप पर कब्जा कर लिया है, उसे सीज करके अपने कब्जे में ले लिया है और उस पर आरोप ये लगाया गया है कि रूस की ये शिप, रूस की जो शैडो फ्लीट है, यानी कि रूसी जहाजों का एक ऐसा बेड़ा है जिसका दुनिया भर में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनका काम है चुपचाप रूस का तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक भिजवाना। इन पर आरोप है कि ये भारत में भी इसी शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करते हुए कच्चा तेल बेचते हैं। तो खैर, इन पर आरोप यह है कि इस शैडो फ्लीट की एक शिप ने लगातार फिनलैंड के आसपास की जो इंटरनेट केबल है, खासकर की वो इंटरनेट केबल जो कि समुद्र की गहराई में बिछाई जाती है, उसे काटा है। फिनलैंड ने आगे ये भी बताया कि जब भी ये शिप हमारे आसपास से गुजरती थी तभी हमारे यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम आती थी, और इस शिप के जाने के बाद जब हम चेक करते थे तो हमारे जो अंडर सी केबल है इंटरनेट के, वो कटे हुए मिलते थे, और इसीलिए हमने फिलहाल इस शिप को कब्जे में ले लिया है। इस शिप पर जो क्रू है वो भी फिनलैंड के कब्जे में है। और इतना ही नहीं, नाटो देशों ने भी फिनलैंड की इस एक्शन का सपोर्ट किया है। हालांकि वो करेंगे ही, क्योंकि अब से कुछ ही महीनों पहले फिनलैंड ने रूस से डर कर कि कहीं रूस उस पर हमला ना कर दे, यूक्रेन की तरह उसे ना कब्जा ले, नाटो की सदस्यता ले ली थी, नाटो में शामिल हो गया था। इसीलिए पूरा नाटो फिनलैंड के सपोर्ट में उतर आया है कि फिनलैंड ने यह सही कार्यवाही करी है। लेकिन इससे रूस का पारा चढ़ चुका है, रूस गुस्से में है, और होना भी चाहिए, क्योंकि रूस ने आरोप लगाया है कि इंटरनेट केबल वगैरह कुछ नहीं कटी, ये तो सिर्फ बहाना था। असल में हमारे जो ये पूरा शैडो फ्लीट है, यानी कि जिन ऑयल टैंकर्स के जरिए हम दुनिया भर में ये कच्चा तेल बेचकर कमाई कर रहे हैं, उसे रोकने की एक साजिश है। हमारे टैंकर को पकड़ पकड़ कर ये हमारी शैडो फ्लीट खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनके जो सैंक्शंस थे, जो प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका यूरोप ने, वो सारे तो बेकार हो चले हैं, वो तो काम नहीं कर रहे। क्योंकि जो ये कच्चा तेल है, इससे रूस की इतनी कमाई हो जा रही है कि रूस सरवाइव कर पा रहा है प्रतिबंधों के बावजूद, और इसे ही अब ये काटने पर लगे हुए हैं। ये हमारी कमाई खत्म करना चाहते हैं इस शैडो फ्लीट को पकड़कर। इसीलिए रूस ने चेतावनी दे दी है फिनलैंड को कि तुम अगर बॉर्डर विवाद नहीं चाहते हमारे साथ, क्योंकि आप जानते ही हैं कि फिनलैंड की एक बहुत लंबी बॉर्डर है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कितनी ह्यूमंगस बॉर्डर है। यहाँ तक कि जो यूक्रेन और रूस की बॉर्डर है ना, उसके डबल से भी ज्यादा है रूस और फिनलैंड की बॉर्डर। अगर तुम वहां पर शांति चाहते हो तो चुपचाप इस टैंकर को छोड़ दो, इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना परिणाम भुगतने होंगे। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद रूस फिनलैंड बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों ने अपनी सेनाएं तैनात करनी शुरू कर दी है, और रूस का कहना है कि फिनलैंड चुपचाप उसके टैंकर के जो क्रू मेंबर थे उन्हें भी छोड़े, और हमारा टैंकर भी जल्द से जल्द हमारे हवाले सौंप दे। इसी में फिनलैंड की भलाई है, वरना परिणाम भयानक होंगे फिनलैंड के लिए। और फिलहाल नाटो देशों के बीच एक गंभीर बैठक चल रही है ब्रसेल्स में, क्योंकि जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, वहीं पर नाटो का मेन हेडक्वार्टर है, वहां पर बैठकों का दौर जारी है। वहीं फिनलैंड के अंदर भी इस बात पर चर्चा हो रही है कि कहीं फिनलैंड ने अमेरिका के चक्कर में आकर खुद को रिस्क में तो नहीं डाल लिया। और इसी को लेकर पूरे यूरोप में फिलहाल टेंशंस ऑल टाइम हाई पर जा चुकी हैं, और मैं आपको पल पल की जानकारी देता रहूंगा इस मामले पर जो भी होता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।